क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि इस बार के सिलेबस में हमें ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है, सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड हमें पढ़ना है। तो देखिए ये सब हम अभी स्किप कर रहे हैं, इस ईयर के लिए ये सिलेबस में नहीं है, हमें सीधा स्टार्ट करना है। और ये डिफेक्ट ऑफ विजन भी नहीं है, सीधा हमें आना है ये सबको स्किप करते हुए यहाँ से 13 पेज नंबर 191 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका मतलब हमने चैप्टर नंबर 10 इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है। स्पीड क्या तो बढ़ सकता है, नहीं तो घट सकता है। तो इस वजह से ये जो लाइट है क्या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। इसी बेंडिंग को क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ पे कोई लाइट अगर इंसिडेंट करता है तो ये बेंड करता सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और जब यहाँ से निकलता था तो ये इमर्जेंट रे होता था। तो आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये निकला था ऐसे। तो इस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते थे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। याद है आपको? तो ये हमने देखा था लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। प्रिज्म क्या होता है, इस टाइप के फिगर स्ट्रक्चर को प्रिज्म बोलते हैं। यह है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, यह ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें जो ये ऊपर का आप सरफेस देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर सरफेस है, ये भी एक ट्रायंगुलर सरफेस। तो दो हो गए ट्रायंगुलर सरफेस, और ये जो सरफेस है आपका ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक इधर वाला दो, ठीक है, और एक नीचे वाला तीन होते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस। याद रहेगा इतना बात। और एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेस, ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। देखिए, फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एज इन अ ग्लास स्लैब, हमने देखा था कि जो इमर्जेंट रे होता है वो पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, लास्ट चैप्टर का बात है। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लैटरली, ये भी लास्ट चैप्टर का बात है, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ गए इतना? हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, जब प्रिज्म से लाइट भेजेंगे तो वो कैसे वहाँ पे कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो हमें देखना है इस चैप्टर में। तो कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में क्या होता है, दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं, समझे? और द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेस को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। समझे इतना बात? चलिए, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी से हम समझेंगे कि किसी भी प्रिज्म से जब लाइट को भेजा जाता है तो वहाँ पे कैसा रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए इसको हम कॉपी पेन के साथ समझाते हैं आपको। तो ये रहा एक्टिविटी 11.1, लिखा हुआ है फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। एक व्हाइट पेपर बोला है बिछा लेने के लिए, तो हमने इस कॉपी के व्हाइट पेज को मान लिया ये व्हाइट पेपर है। ठीक है, फिर प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल। उसके बाद यहाँ पे बोला गया एक प्रिज्म रखिए, और प्रिज्म इस तरीके से रखिए कि ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ रहे, और उसके बाद उसका आउटलाइन बना लीजिए पेंसिल से। ठीक है, तो प्रिज्म था नहीं तो हमने ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे, समझे? ये प्रिज्म का बेस है। अब क्या बोला गया है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से AB ऑफ द प्रिज्म। तो इस प्रिज्म का हमने नाम किया है ABC। ठीक है, तो AB जो सरफेस है, इस सरफेस पे एक तो आपको इंसिडेंट रे भेजना है, और उस रे का नाम क्या होगा, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बना लिया PE रे, इसका नाम अगर P देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा E। इतना समझे? अब देखते हैं क्या बोला गया है, ये हो गया। फिर फिक्स टू पिन्स से एट पॉइंट्स P एंड Q ऑन द लाइन PE एज शोन इन फिगर ये। तो उस PE लाइन पे दो ठो पिन आप वहाँ पे फिक्स कीजिए, एक ठो P और एक ठो Q पे। तो इस P बिंदु पे एक ठो पिन आप फिक्स कीजिए, और एक ठो कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे है Q, यहाँ पे भी एक ठो पिन फिक्स कीजिए। ठीक है, पिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम इस तरफ से देखेंगे तो पिन का हमें इमेज दिखेगा, इस तरफ अगर आंख रख के देखेंगे तो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, ये रहा लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स फिक्स्ड एट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। उस AC वाले साइड से आप देखिए कि ये P एंड Q आपको कहाँ दिख रहा है। तो आप जब यहाँ से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये पिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये पिन